गांव था, रतनपुर। दिन में यह जगह शांत और सुंदर लगती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव मानो किसी अनजाने डर में सिमट जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती, सूरज डूबने के बाद बाहर मत निकलना। लेकिन कोई भी खुलकर यह नहीं बताता था कि आखिर डर किस बात का है। अजनबी का आगमन एक दिन शहर से आया एक युवक, अर्जुन, इस गांव में पहुंचा। वह एक पत्रकार था और रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई खोजने में विश्वास रखता था। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लोग उसे घूरते, लेकिन कोई ज्यादा बात नहीं करता। उसे रहने के लिए एक पुराना मकान मिला, गांव के किनारे जंगल के पास। मकान मालिक ने चाबी देते हुए सिर्फ इतना कहा, रात में बाहर मत निकलना, और अगर कुछ सुनो तो भी दरवाजा मत खोलना। अर्जुन हंस पड़ा। आप लोग भी अंधविश्वास में जीते हैं। मकान मालिक ने उसकी आंखों में देखा। काश ये अंधविश्वास होता। पहली रात रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था। अचानक उसे बाहर से हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसे मकान मालिक की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और दूर जंगल से आती एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बेचैनी घर कर गई। खून का पहला निशान अगली सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था। एक आदमी की लाश मिली थी, पूरी तरह सफेद, जैसे शरीर से सारा खून निकल गया हो। उसकी गर्दन पर 2 गहरे निशान थे। अर्जुन मौके पर पहुंचा। उसने फोटो लिए और लोगों से बात करने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, वो फिर आ गया है। कौन? अर्जुन ने पूछा। औरत की आंखों में डर था। रात का शिकारी, खून पीने वाला, वैम्पायर। अर्जुन मुस्कुराया। ये सब कहानियां हैं। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं समझोगे, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। पुरानी कहानी। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले यहां एक जमींदार रहता था। नाम था वीरेंद्र सिंह। बहुत क्रूर आदमी था। लोगों का खून चूसता था, रूपक में नहीं, सच में। अर्जुन हंस पड़ा। मतलब? बाबा ने गंभीर होकर कहा। उसे अमर होने की लालच थी। उसने काले तंत्र से अपनी आत्मा को बेच दिया और वह वैम्पायर बन गया। फिर? अर्जुन ने पूछा। गांव वालों ने उसे मार दिया, लेकिन मरते समय उसने कसम खाई, मैं वापस आऊंगा और तुम सबका खून पीऊंगा। सच्चाई का पहला सामना उस रात अर्जुन ने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। वह कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चांद आधा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसने देखा, एक लंबा काला साया झुका हुआ और उसके नीचे कोई इंसान तड़प रहा था। अर्जुन ने कैमरा उठाया। क्लिक। साया अचानक सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और होंठों पर ताजा खून। उसने सीधे अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन का दिल जम गया। पीछा अगले ही पल वह साया हवा की तरह उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन भागा। पेड़ों के बीच अंधेरे में गिरता पड़ता, पीछे से आती तेज सांसों की आवाज और कभी कभी एक ठंडी फुसफुसाहट। भागो मत, तुम बच नहीं सकते। अर्जुन किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा। धड़ाम, धड़ाम। फिर अचानक सब शांत हो गया। दरार सुबह अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। उसकी गर्दन पर हल्की सी 2 लाल बिंदु थे। वह घबरा गया। उसे याद नहीं था कि उसे कब काटा गया, लेकिन उसे अब अजीब सी प्यास महसूस हो रही थी। पानी पीने से भी नहीं बुझ रही थी। बदलाव दिन बीतते गए। अर्जुन अब धूप से बचने लगा। उसे रात पसंद आने लगी। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं और उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई। एक रात उसने खुद को रोका नहीं। वह बाहर निकला और उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन प्यास, उसने आदमी को पकड़ लिया। और अंत या शुरुआत? अगली सुबह गांव में फिर एक लाश मिली।
गर्दन पर वही दो निशान। अब लोग समझ चुके थे, एक नहीं, अब दो वैम्पायर हैं। रामदास बाबा ने गांव वालों से कहा, अब इसे खत्म करना होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आखिरी शिकार उस रात गांव वाले मशालें लेकर निकले। अर्जुन अपने घर में था, लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा था। दरवाजा टूटा, लोग अंदर घुसे। अर्जुन चीखा, मैं अभी भी इंसान हूं, मुझे मत मारो। लेकिन उसकी लाल आंखें, खून से सने होंठ सब कुछ बता रहे थे। भीड़ ने उसे घेर लिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, उसे मत मारो। सबने मुड़कर देखा। वहीं पहला वैम्पायर, वीरेंद्र सिंह। वह मुस्कुरा रहा था। ये मेरा उत्तराधिकारी है। खून की विरासत। गांव वाले डर से पीछे हट गए। वीरेंद्र ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब हम साथ हैं। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए इंसानियत चमकी, फिर वह बुझ गई। रतनपुर आज भी, कहते हैं आज भी रतनपुर में रात होते ही कोई बाहर नहीं निकलता। कभी कभी जंगल से दो परछाइयां दिखती हैं और सुबह किसी की लाश मिलती है, गर्दन पर दो निशान के साथ। और अगर कभी तुम उस गांव जाओ तो याद रखना, रात मां।